मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। पागल एमपी ने राज्यसभा सांसद ने जो बोला कि राणा सांगा गद्दार, राणा सांगा के वंशज गद्दार, इसकी जबान काट लेंगे। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। जी हाँ, राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा वाले घर पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तोड़फोड़ कर दी है, साथ ही लूटपाट भी मचाया है। करनी सेना बुलडोजर पर सवार होकर सांसद आवास की तरफ बढ़े। घर के बाहर करनी सेना ने तोड़फोड़ की, कुर्सियां फेंकी, सपा सांसद के घर पर लगे शीशे भी तोड़ दिए, सांसद के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों की जमकर धुलाई कर दी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए शुरुआत से आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, शिरोमणि राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था। उनके बयान पर पूरे देश में तहलका मच गया। इसी बीच राजपूत करनी सेना ने ऐलान करते हुए कहा कि पागल समाजवादी पार्टी सांसद की जीभ काट लेंगे, उनका मुंह काला करेंगे। करनी सेना उनका इलाज जरूर करेगी, जहां भी मिलेगा छोड़ेंगे नहीं। पहले आप राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। वहीं जहां एक तरफ उनके इस बयान पर हिंदू संगठन बिफर गए, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने सांसद का बचाव किया था। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। वहीं दोस्तों, इसी बीच राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने ऐलान करते हुए कहा कि पागल समाजवादी पार्टी सांसद की जीभ काट लेंगे, उनका मुंह काला करेंगे। ये वीडियो भी आप देखिए। एक पागल एमपी ने राज्यसभा सांसद ने जो बोला कि राणा सांगा गद्दार, राणा सांगा के वंशज गद्दार, इसकी जबान काट लेंगे, इसका मुंह काला करेंगे और जहां भी दिखेगा इसका इलाज करेंगे। ये करनी सेना का फतवा है, जहां भी दिखेगा हम इसका इलाज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसने कैसे बोल दिया हमारे ऐतिहासिक पात्र के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि रामजी लाल सुमन को अब नाक रगड़ने पर भी माफी नहीं मिलेगी। अगर सांसद को दिल्ली में एमपी क्वार्टर अलॉट होता तो आज हम दिल्ली की सड़कों पर विरोध करते। और ये नाक रगड़ते फिरेगा पूरे भारत में, तब भी इसको माफी नहीं मिलेगी। ये महिपाल सिंह बोल रहा है। आज हमने इसका पता किया कि इसके एमपी क्वार्टर का है। इसको एमपी क्वार्टर अभी मिला नहीं है, अलॉट नहीं हुआ है। अगर एमपी क्वार्टर अलॉट होता तो दिल्ली की सड़कों पे हम थे, आज हजारों की संख्या में थे। हम बताते इसको बोलना क्या होता है। दोस्तों, इसी के बाद बुधवार को रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ। रामजी लाल सुमन के घर तोड़ फोड़ के प्रकरण में 2 एफआईआर भी दर्ज हुई है। एक एफआईआर सांसद के बेटे और दूसरी पुलिस ने दर्ज कराई है। सांसद रामजी लाल के बेटे रणदीप सुमन ने बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि अनियंत्रित भीड़ ने जान से मारने की नीयत से हमला किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए सुनियोजित हमला किया। एफआईआर में गाड़ी के शीशे तोड़कर पर्स, नकदी एवं सामान लूटने की बात कही गई है। उपद्रव के बाद रामजी लाल सुमन के कई समर्थकों को चोट भी आई है। वहीं दोस्तों, पुलिस के जरिए उपेंद्र राणा के नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल रामजी सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद राजपूत समाज में आक्रोश था। दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल ने एक तरह से मुसलमानों का सपोर्ट करते हुए कहा था कि एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है,
ये मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, तो वो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। लेकिन बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। दोस्तों, इसी मामले को लेकर के बवाल मचा था।